गुड मॉर्निंग गर्ल्स। होपफुली आप सब ने एक यूनिट पूरी कंप्लीट तैयार कर ली होगी और प्रक्षेप में भी सब कुछ कर लिया होगा। जहाँ तक मैंने आपके पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन की मुझे किसी ने रिपोर्टिंग नहीं करी है, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था वो आप लोगों ने करा या नहीं करा, या आप दोबारा उसकी एक्सरसाइज चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सॉइल्स या मृदाएँ या मिट्टी जिसे हम बोलते हैं, ये एक रिसोर्स है, संसाधन है, क्योंकि इसमें हम अनेक प्रकार की उपजों को प्राप्त करते हैं और हमारे मानवीय जीवन मूल्यों को हमें ज़िंदा रखने के लिए या हमें उन्नति करने के लिए विकास और ग्रोथ करने के लिए विकास के रूप में अनेक प्रकार की उपजें मिट्टी से ही हमें प्राप्त होती है। मिट्टी ही संसाधन है जिसमें हम अपना सेटलमेंट या आवासीय संरचना का निर्माण करते हैं या विस्तार करते हैं। मिट्टी ही वो प्रकार है जिसमें हम अपनी औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाते हैं। पर बच्चों, मिट्टी कहते किसे हैं? मिट्टी भूतल पर एक पतली परत के रूप में पाई जाती है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से प्राप्त हुए खनिज कणों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के गले सड़े अंश, जीव जंतु, जल तथा गैस के मिश्रण से होता है। ये कॉमा है बच्चों, यहाँ पे है जीव जंतु, कॉमा, जल तथा गैस के मिश्रण से होता है। अब बच्चों, यदि हमें एक लाइन में, वेरी शॉर्ट लाइन में हमें यदि मिट्टी की डेफिनेशन देनी होगी तो हम क्या बोलेंगे? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। मिट्टी क्या है? चट्टानों के विघटन से प्राप्त हुए खनिज कण, महीन खनिज कण या खनिज कण। ठीक है। अब बच्चों, जिसमें जीव जंतुओं के सड़े गले की बात करी है हमने, तो जीव जंतु, वनस्पति, जो भी गला सड़ा अंश में मिलता है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस क्या है? बेसिकली ये एक प्रक्रिया है जीव जंतुओं के गलने सड़ने की, जिससे इसमें फर्टिलिटी कंटेंट्स बढ़ते हैं, उपजाऊ कारक या तत्व बढ़ते हैं। ठीक है। मिट्टी के जो फाइन होल होते हैं, मिट्टी मतलब एक परत के रूप में बोला ना, लेयर के रूप में होता है, तो इसमें हम आउटर मोस्ट परत की जो हमारी मिट्टी होती है ये हमारे बहुत ज़्यादा उपयोग में आती है। इसी पे हम कृषि कार्य करते हैं। तो मिट्टी के जो रंध्र होते हैं इसमें वायु भी होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी पाई जाती है। और हम ये कह सकते हैं कि चट्टानों के अपक्षय यानी वेदरिंग, जिस जगह पर उत्पन्न हुई हैं उसी जगह पर वो टूट गई हैं, है ना। उत्पत्ति के स्थान पर ही चट्टानों को टूटना वेदरिंग होता है। और उत्पत्ति के स्थान से वायु द्वारा, नदी द्वारा, हिम नदी द्वारा इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन कणों को बहा के ले जाना और अन्यत्र स्थान पर जमाना या डिपॉजिट हो जाती हैं, जो उसे हम अपर्दन कहते हैं। ठीक है। अपक्षय क्या होता है? स्थैतिक होता है, स्टैटिक फॉर्म होता है, STATIC, स्टैटिक होता है। और जो अपर्दन होता है वो डायनामिक होता है, बहाव होता है जिसमें। ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें विभिन्न प्रकार के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। साथ ही साथ इसमें अनेक कीटाणुओं और उनके आपसिक क्रियाकलापों का अंतिम परिणाम जो होता है वो मिट्टी होती है। इसके कारण से इसका रूप या स्वरूप, इसकी फॉर्मेशन ठोस, सॉलिड, तरल तथा गैसीय पदार्थों के सम्मिश्रण से बनती है। ठीक है। अब आपने जो मैं बोर्ड पे अभी डायग्राम बना के इसमें पोस्ट कर रही हूँ कि आउटर मोस्ट परत जो है उसको हम क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में? क्रस्ट, भू प्रॉपर्टी। ठीक है। तो मिट्टी की परतें कैसी होती हैं? हमारी जो सबसे ज़्यादा काम आती है, मिट्टी की सबसे टॉप मोस्ट लेयर, बाह्य परत, बाह्यतम परत, फिर बाह्य परत, ये हमारी काम आती है। यानी हमारे कृषि संबंधी दशाओं में तो फ्यू सेंटीमीटर्स डेप्थ तक मिट्टी की गहराई या मोटाई जो है वो हमारे उपयोग में आती है। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है
वेरी वेरी प्रेशियस, बहुत ज़्यादा कीमती है मिट्टी की 1-2 सेंटीमीटर की परत। बिकॉज क्यों? क्योंकि इसको बनने में हज़ारों लाखों साल बनते हैं, इसलिए हमें मिट्टी की बाह्य परत को सुरक्षित रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके कटाव या क्षरण के बचाव के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और जैसे कि मिट्टी की कुछ सेंटीमीटर लेयर, थिक लेयर जो है वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों, मिट्टी के निर्माण के लिए आधारी चट्टान, बेडरॉक्स या पेरेंट मटेरियल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, पहला कारक। दूसरा जलवायु, क्लाइमेट, जो कि मैंने क्लाइमेट के चैप्टर में आपको कहा था कि मिट्टी, वनस्पति और जलवायु ये तीनों आपस में मिलते हैं। यदि हम पर्वतीय क्षेत्र बोल रहे हैं तो हमें जलवायु का भी पता होना चाहिए, वहाँ की मिट्टी का भी पता होना चाहिए और वहाँ की वनस्पति का भी पता होना चाहिए। तो तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है बीए में आपको। देन जैविक पदार्थ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मिट्टी को बनाने में सहायक होते हैं। इसमें हमारा वनस्पति, कीटाणु और जीव, वेजिटेशन, बैक्टीरिया और ऑर्गेनिज्म, ये हमारे इसमें काम आते हैं मिट्टी के बनने में। फिर स्थलाकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, टोपोग्राफी जिसको बोलते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे किस प्रकार की टोपोग्राफी है, वहाँ वहाँ उस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा। और विकास की अवधि अथवा समय, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारे गुण हैं और समय हमारा जैसा है उस आधार पर किन किन प्रोसेस से मिट्टी किन किन क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं, प्रक्रियाओं से मिलकर के बनी है और कितने टाइम में बनी है। तो मैंने इसलिए आपको कहा ये बहुत बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लॉन्ग। कई जगहों पर तो मिट्टी हमारी जो जीर्ण अवस्था वाली मिट्टी है वो 10 से 60 लाख वर्ष पुरानी भी मिलती है। ये इसलिए इसको लाखों वर्ष लग जाते हैं। और इस प्रकार से मिट्टी की 3 अवस्था होती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको ये मिट्टी के कारक समझ में आए होंगे। ठीक है, और ये जो आपका मृदा संस्तर स्थिति, लेयर्स, इसका जो डायग्राम है ये मैं आपको अभी लिख के बोर्ड पे बना के बता रही हूँ। तो मिट्टी की परतों में होती है ऊपरी मृदा, मृदा की टॉपमोस्ट लेयर, उपमृदा, अपक्षयित चट्टान, बालू, पत्थर, गाद और चिकनी मिट्टी से बनी होती है। और अधः स्तर या मूल आधारी चट्टान, जिसमें अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ और अपक्षयित नहीं हो, और संस्तर स्थिति। और इस प्रकार से ह्यूमस और संस्तर स्थिति लेयर में फॉर्म में होती है जो कि सब सॉइल होती है। संस्तर स्थिति में इरोडेड मिट्टी होती है और संस्तर स्थिति जो होती है वो बेसिक रॉक्स के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों चट्टानों की, मिट्टियों की जो होती है, हम इसको बोलते हैं कि पहली मिट्टी की जो परत होती है, यदि उसमें ह्यूमस कंटेंट्स या टॉप सॉइल जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, या ऊपरी परत, ऊपरी स्तर मैंने हिंदी में बोला है, तो ह्यूमस कंटेंट्स उसमें बहुत ज़्यादा होंगे तो वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगी। और जल के द्वारा ये ह्यूमस कंटेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे करके लोअर या जोन ऑफ एलिवेशन में जाते हैं, अपोहन क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। अब संस्तर में क्या होता है बच्चों, इसके नीचे क्या होता है, पहला जैसे सब सॉइल होती है, मध्य संस्तर क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर, मध्य संस्तर सब सॉइल, क्या बोला उसको हमने, सब सॉइल। अब सब सॉइल के अंदर ऊपरी भाग जो होता है वो संक्रमण क्षेत्र होता है, ट्रांजिशन जोन होता है, और इसका नीचे का भाग कोलाइड होता है, कोलाइड। ठीक है, COLLOID, टूट फूट के जो बनता है। तो ये नीचे के क्षेत्र में कोलाइड्स बहुत अधिक होते हैं, इसे विनिक्षेपण या जोन ऑफ इल्यूएशन कहते हैं। फिर इसमें जो तीसरा क्षेत्र होता है वो अपक्षयित चट्टानों का होता है, जो टूट फूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मूल उनकी उत्पत्ति कहीं और होती है जब इस प्रकार की चट्टानों की, और टूट करके डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से वो कहीं और जाके जमा होती हैं। और लास्ट जो है बेसिक जो रॉक होती है, जहाँ जैसे मतलब लाल चट्टानें हैं, यानी उसमें आयरन कंटेंट्स बहुत है, मैग्नीशियम है, पीली मिट्टी है तो उसमें पोटेशियम बहुत है। तो इस प्रकार से हमें मिट्टी की प्रक्रिया, मिट्टी के स्तर इस प्रकार मिलते हैं। और
सब टाइटल तीसरा है मिट्टी मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। अब मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं में बेटा बच्चों होता है अवक्षालन होता है, यानी मिट्टी के कण अन्य महीन कणों का यांत्रिक विधि से, मैकेनिकल प्रोसेस से वो परिवर्तन होती है और ये मृदा जो है नीचे की लेयर में जाकर क्षेपित हो जाती है, जम जाती है। संपोहन होता है, यह मृदा छेदिका के निचले स्तर से ऊपर की ओर बहाकर लाए गए पदार्थों का संचयन होता है। मतलब नीचे से ऊपर, मतलब कोई क्रैक्स बन गए, कोई फॉल्ट्स बन गए, कोई फिशर्स बन गए और उसमें फिर अपर्दन के अपक्षय के कारक उसको फॉर्मेशन चेंज करते हैं मिट्टी के आकड़ों को और फिर वो ऊपर से नीचे ज़मीन से ऊपर उठकर आती हैं। तीसरी फॉर्मेशन है इसमें कैल्युवेशन। अब कैल्युवेशन क्या होता है बच्चों? नीचे निक्षालन होता है, निक्षालन के समान पदार्थ का नीचे की ओर संचलन होता है। पदार्थ नीचे की ओर जाते हैं परंतु जैविक संकुल यौगिक के प्रभाव में होते हैं, मतलब इसमें बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। निक्षालन होता है बच्चों, ये जो घोल के रूप में केमिकल, जितनी भी केमिकल पानी, कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी के कणों में होती है और पानी पड़ जाता है या हवा क्रॉस होती है तो उसमें डाइल्यूशन होता है, घुलनशील। तो घोल के रूप में पदार्थों को किसी संस्तर से हटाकर नीचे, जैसे चूना मिट्टी की चट्टानें हैं तो घुलती हैं, ऊपर के लेयर से वो नीचे की तरफ बह जाती हैं, गड्ढे बड़े बड़े पॉट होल्स टाइप बन जाते हैं। इस प्रकार से मिट्टी का निक्षालन होता है। ये इसके निर्माण में 4 प्रक्रियाएं होती हैं: अक्षालन, संपोहन, कैल्युवेशन और निक्षालन। अब बच्चों ये तो हुआ हमारा आज का मिट्टी के निर्माण के बारे में। अब भारतीय मिट्टियों के वर्गीकरण में बच्चों देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल: एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, लाल सॉइल, लेटराइट सॉइल या लेटेराइटिक सॉइल, फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल, वन या पर्वतीय मिट्टी, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, लवण एवं क्षारीय मिट्टी, पीट एवं दलदल युक्त मिट्टी। पीट मतलब कोयले का जो प्रकार होता है ना, उसमें ह्यूमस कंटेंट्स बहुत होते हैं, इसलिए उस तरह की। तो इस प्रकार से बच्चों भारत में मिट्टी का ये विस्तृत टाइप पाया जाता है। और यदि हम मिट्टियों को केमिकल प्रोपोजिशन के आधार पर करें बच्चों तो 2 तरह का होता है ना, क्षारीय और लवणीय। क्या बोला मैंने? क्षारीय एल्कलाइन सॉइल्स और लवणीय पोडोजॉइल सॉइल्स, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मिट्टी पे काम किया है रशिया के वैज्ञानिकों ने। अब मैं इसको आज के लिए इतना ही ख़त्म करती हूँ क्योंकि फिर ये अपलोड नहीं होगा। थैंक यू बच्चों।